जय श्री राम। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दीपावली मंगलमय हो। हमारे चैनल की तरफ से आपके पूरे परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करेंगे दीपावली के पर्व पर कि सभी राशि वालों को क्या माँ लक्ष्मी आशीर्वाद दे रही है और किस प्रकार से आशीर्वाद दे रही है ताकि उनके जीवन में भी और खुशियाँ आ सके। अभी हम समझने का प्रयास करते हैं कि सभी राशि वाले अगर कौन सा छोटा सा उपाय करें और क्या माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उनको करना चाहिए, जिससे कि उनके ऊपर धन धान की कृपा हो सके और गणपति अपना आशीर्वाद बना के रखें। अगर हम 12 राशियों की बात कर लेते हैं तो मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि वालों को दीपावली के दिन क्या करना चाहिए। मेष राशि, देखो राशि स्वामी मंगल हैं। अब मंगल की स्थिति हम सब समझते हैं कि मंगल इस समय अस्त हैं तुला राशि में जाकर। तो आपने क्या करना होगा कि 9 मंगलवार तक चोला प्रदान करना होगा। लाल रंग की बंधनवार अपने घर के चौखट पर दीपावली के दिन लगानी होगी। और साथ में क्या करें, जिस दिन दीपावली हो उस दिन क्या करते हैं, हनुमान जी का दोपहर में रोट भी लगाएं ताकि आपके जीवन में संपत्ति, ऐश्वर्यता, जॉब, कारोबार, इसमें सफलता मिलने की जल्दी अपॉर्चुनिटी आपको मिले। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। राशि स्वामी शुक्र हैं और शुक्र की स्थिति हमने देखी है। अब शुक्र की स्थिति आपके लिए अनुकूल है। देखो आपको करना क्या होगा, बड़ा सरल उपाय है। छोटी कोई कन्या हो, परिवार में हो, कोई बुजुर्ग महिला भी हो, उनको आपने गुलाबी रंग की या क्रीम कलर की पोशाक देनी है और इसी कलर की बंधनवार अपने घर के दरवाजे पर लगानी है। दीपावली के दिन शुभ लाभ भी इसी कलर के अगर आपको मिल जाएं, सुनहरे कलर के मिल जाएं, गोल्डन कलर के मिल जाएं, तो ये लगाइए। इससे आपके घर में और खुशहाली होगी। जो आपके घर में नहीं है, माँ लक्ष्मी की कृपा से वो आएगा और जो है वो तो सुरक्षित रहेगा ही रहेगा। तो वृषभ राशि वाले इस बात का ध्यान रखें, बड़ा सुंदर है। परिवार के अंदर जो भी महिला हों उनको पोशाक दें और हो सके तो उसी रंग का मिष्ठान भी दें। गुलाबी रंग की भी मिल जाती है, अब तो क्रीम कलर की भी मिठाई मिल जाती है, बर्फ़ी भी मिलती है, बर्फ़ी खिला दीजिए। तो खिला के देखिए, आपके जीवन में आ रही जो विघ्न बाधाएं हैं वो आपसे कोसों दूर चली जाएंगी। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि की जब हम बात करें, बुध आदित्य योग बना हुआ है तुला राशि के अंदर। अब देखो राशि स्वामी ने बुध आदित्य योग बनाया हुआ है। आपके कारोबार में आपको सफलता मिलेगी। मिथुन राशि वालों थोड़ा सा प्रतीक्षा करो। उपाय क्या करना है आपने, हरे रंग की बंधनवार मिल जाए, लाल और हरे रंग की मिश्रित बंधनवार मिल जाए आपको, शुभ लाभ लिखा हुआ हो या शुभ दीपावली लिखा हुआ अपने घर के चौखट पे लगाओ। हरे रंग का मिष्ठान, हरे रंग की मिठाई हो, वो आप आज के दिन, दिवाली के दिन वितरण करो प्रसाद स्वरूप। और क्या करें, गणपति को दूर्वा चढ़ाओ। दीपावली की रात को दूर्वा गणपति पे चढ़ाओ। 108 दूर्वा ले लो, लंबी लंबी दूर्वा गणपति पे चढ़ाओ और मोदक चढ़ाओ। ये विशेष रूप से स्वयं बनाओ। मिथुन राशि वाले तो अति उत्तम, करके देखो। इस दीपावली को करोगे, अगली दीपावली तक खुशहाली खुशहाली होगी। यहाँ तक कि बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, बुद्धि के लिए, व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा है। व्यापार में भी आपके फायदा। अच्छा, जॉब नहीं मिल रही, वहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, ये फायदा होगा इससे। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। अब कर्क राशि की जब हम बात करें, गुरु बैठे हुए हैं, गुरु उच्च के हो गए हैं आपके साथ बैठ के और गजकेसरी योग के योग बन गए हैं। कर्क राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। कर्क राशि वालों के लिए तो चंद्रमा की राशि है ये। मन जो है आपका जरूर बेचैन था कुछ दिनों से, मगर अब आपका मन दीपावली की रात से अच्छा होने वाला है। ये उपाय करते ही, बतासे होते ना, बतासे, ये प्रसाद स्वरूप वितरण करो। खिलौने होते हैं, वो प्रसाद स्वरूप वितरण करो। खील अपने घर में गिर डालो। बतासे, खील, हटरी जो मिलती हैं वो, और श्वेत क्रीम कलर की मिठाई, वो वितरण करो। और कोई कन्या मिल जाए आपको छोटी, 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की, उसको क्रीम कलर की पोशाक पूरे श्रृंगार के सहित भेंट दो। बिंदी है, आलता है,
और जो कंघी है, पर्स है, पर्स में कुछ पैसे रख के दो। अब संख्या उसकी क्या हो, 11 हो, 21 हो, 51 हो, 101 रुपया हो, ये रख के दो और नए नोट रख के दो। देखो महामाई आपके ऊपर कितनी कृपा बरसाएगी कि आपके दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि की जब हम बात कर रहे हैं तो ये देखिए अग्नि तत्व की राशि है ये। थोड़ा क्रोध आप कर रहे थे पिछले दिनों से, थोड़ा कम होगा, थोड़ी टेंशन भी आपकी कम हो जाएगी। उपाय हम आपको बताए थे। केतु यहाँ जरूर विराजमान है बहुत दिनों से। केतु थोड़ा सा आपको असमंजस में फंसाए हुए हैं। व्यापार चलेगा नहीं चलेगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, होगा या नहीं होगा, वो सब स्थितियाँ किंतु परंतु के विचारों में परिवर्तन चल रहा है। उससे बचना क्या होगा और लाभ कैसे मिलने शुरू हों, बड़ा अच्छा उपाय है। सूर्य नारायण को दिवाली वाले दिन जल 2 अक्षत, रोली या गुड़ डाल के 125 ग्राम का तांबे का सूर्य ले आओ, उसको दिवाली की रात पे रखो और उसको सवेरे ईस्ट की दीवार पे अभिमंत्रित कर दो। स्वयं अभिमंत्रित करके स्थापित करना होगा, बड़ा अच्छा है। 125 ग्राम का तांबे का सूर्य, ओम गिरणी सूर्याय नमः बोल के सूर्य को जल दो आप। भास्कराय नमः आदित्य नमः। और दिन के समय जिस समय जल देना प्रारंभ करो तो गायत्री मंत्र उसी समय पढ़ा करो, क्योंकि गायत्री मंत्र के अंदर ये क्षमता है, जिस मुख से निकलेगी सूर्यमंडल से टकराने के बाद उसी में पुनः प्रविष्ट कर जाती है। ये पावर है उसकी गायत्री मंत्र की, वैसे नहीं करना चाहिए उसे। तो गायत्री मंत्र का जाप करने से क्या होगा, जो बुझा हुआ मन था वो खिलेगा, जो रौनक थी वो आ जाएगी, और कहीं ना कहीं रोजगार में लोग प्रमोशन नहीं मिल रहे थे वो प्रमोशन मिलने से, कर्ज भी उतर जाएगा जिसके लिए आप चिंतित हो, आमदनी शुरू होगी, माँ लक्ष्मी की आप पे कृपा होगी। और आपको भूरे रंग की, ब्राउन कलर की, चॉकलेट कलर की, ये आजकल तो चॉकलेट ही है, चॉकलेट की बर्फ़ी खाओ। दिवाली की रात को चॉकलेट की बर्फ़ी बांट लो, या उसके बाद आप चॉकलेट की बर्फ़ी दो लोगों को, तो उससे संबंधित आपके रोगों निवारण में भी सहायता होगी। जो कहीं पिछले दिनों से रोग परेशान कर रहे थे ना, तो वो भी आपके रोगों में सहायता आपको मिलेगी। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। हस्त नक्षत्र में पड़ेगी दिवाली, और हस्त नक्षत्र में ही आपके पास महाकाल आएगा, महाकाल का समय आएगा। उस समय जो असली समय है वो वहीं मिलेगा, चौथे तीसरे और चौथे अणा खाली है, उसमें अणा खाली से बोला जाता है। तो वो जो समय होगा वो समय आपके लिए बड़ा कल्याणकारी होगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी होंगे। अब क्या करना होगा, उपाय बड़ा सरल है। देखो अब क्या है, नक्षत्र स्वामी की बात करें, ये हैं यहाँ पर आपकी स्थिति और अच्छी करने के लिए दीपावली की रात को 7 दीपक गाय के घी के, उसके अंदर पीली सरसों डाल दो और अपने घर में सभी जगह जला दो, जहाँ पे जो जो जगह आपको मिले। मान लीजिए पहला तो मंदिर में ही है, दूसरा आपके शयन कक्ष में है, अन्नपूर्णा में है, अतिथि घर में है, शौचालय के बाहर भी जला दो, घर के आंगन के बाहर भी जला दो, मुख्य द्वार पे भी जला, 7 जगह जला लें। ये तो बड़ा उपाय आपने करना है। इससे आपके रोग निवारण में सहायता होगी, क्योंकि पिछले दिनों ग्रहण भी घटा था। तो आपको कम से कम जो टेंशन है ना वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, गुप्त शत्रु भी आपके कम हो जाएंगे। और करना क्या है आपने, इसके साथ साथ हरे रंग की मिष्ठान, हरे रंग का कुछ पकवान, हरे रंग का पोशाक किसी बुजुर्ग को दे दो, शॉल दे दो, गर्म शॉल, वो भेंट दे दो। देखो आपकी दीपावली मंगल में होगी। बात कर रहे हैं दीपावली के पर्व पर सभी राशि वालों को क्या करना चाहिए और कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा हो उन पर। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि की जब हम बात कर रहे हैं तो सूर्य यहाँ पे आपकी राशि में हैं, बुध की युति और मंगल की युति बनी हुई है। क्रोध आ भी रहा है और जा भी रहा है, करने का प्रयास कर भी रहे हो और हो भी रहा है, फिर क्यों चिंता कर रहे हो, व्यर्थ में चिंता कर रहे हो। बड़ा अच्छा उपाय है आपके लिए। तुला राशि वालों को किसी कन्या को चांदी की पजेब दे देनी चाहिए, पत्नी को दे दो, बहन को दे दो, माँ को दे दो, पुत्री को दे दो, ला के दो, बड़ा अच्छा उपाय है। और अपने घर पे चांदी जैसे रंग की बंदरवार टांग दो, शुभ लाभ लिखा हुआ हो, शुभ दीपावली लिखा हुआ हो, गोल्डन की मिल जाए गोल्डन की टांग दो। घर के अंदर चांदी का कुछ ना कुछ जरूर खरीदो। इन 5 दिनों में आपकी दीपावली मंगल में होगी, जो विघ्न बाधाएं वो दूर हो जाएंगी।
बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। जल तत्व की राशि है, मन में है कुछ करना है, क्या करना है खुद को नहीं मालूम। ये समय जो चल रहा है, अब करना क्या है आपने। लाल रंग का मिष्ठान, लाल रंग का लिखा हुआ हो, शुभ लाभ, शुभ दीपावली और रिद्धि सिद्धि लिखा हुआ मिल जाए, वो अपने घर की चौखट पे लगा लो। देखो आप दिवाली तक, अगली दिवाली तक कुछ ना कुछ गणपति पूरा परिवार आप पे कृपा बरसा के रखेगा। और लाल रंग की मिष्ठान भेंट में दो, जैसे रसगुल्ले दो, और गणपति को मोदक दो, लाल पुष्प चढ़ाओ। और माता के दिन माता को आज के दिन, लक्ष्मी माता को कमल पुष्प दो, कमल गट्टे के बीजों के साथ, 7 बीज कमल गट्टे के और 1 पुष्प। देखो दीपावली अगली कैसी मंगल में होती चली जाएगी। धनु राशि की जब हम बात कर रहे हैं, देखो धनु राशि वालों को नारायण की पूजा तो करनी ही है, लक्ष्मी गणेश के साथ साथ। शालिग्राम हैं तो उनको सजाओ, पीले रंग का आसन दो, पीले पुष्प चढ़ाओ। कृष्ण की, राम की तस्वीर है, मूर्ति है तो उनको सजाओ और पीले रंग की बंधनवार लगाओ, सुनहरे रंग की बंधनवार लगाओ, सुनहरे रंग की मिष्ठान बांटो, ये बहुत ज़रूरी है। साथ में कमल का पुष्प और गेंदे का पुष्प, बड़ा गेंदे का पुष्प ले आओ, दोनों एक साथ रख के पूजा करो। विष्णु और लक्ष्मी एक साथ, कृपा ही कृपा है। क्यों? रोजगार मिल जाएगा, प्रमोशन मिल जाएगा, ऋण उतर जाएगा, तो सब बातें तो बन रही हैं। विष्णु और लक्ष्मी की एक साथ पूजा से धनु राशि वालों की सारी बातें बनती नजर आ रही हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। ये पृथ्वी तत्व की राशि है, थोड़ा सा आपको नीचे आना पड़ेगा, डाउन होना पड़ेगा, थोड़ा सा डाउन होना पड़ेगा। करना क्या है? क्रोध पे कंट्रोल करो, महिलाओं और स्त्रियों का सम्मान करो। घर की तो विशेष रूप से छोटी कन्या का तो बहुत सम्मान करेगा, उसे ही पोशाक ला के दो, उसको पजेब दे दो, जो चाहिए खाने को ला के दो, पुस्तिका ला के दो, लेखनी ला के दो, कोई मोबाइल दिला दो, इलेक्ट्रॉनिक कुछ पार्ट दिला दो, लैपटॉप दिला दो पढ़ने के लिए, कुछ भी ला के दे दो। ये बहुत ज़रूरी है, इससे कई रोगों में सहायता भी होगी। साथ में जो कर्ज था, जो लोन था, वो उतरना शुरू हो जाएगा, उसके स्रोत खुल जाएंगे, आमदनी के नए स्रोत आ जाएंगे। सोर्स ऑफ इनकम 2 हो या 3 हो सकती हैं। फिर जो कमर में दर्द, बदन में दर्द, उससे भी निजात मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। अब कुंभ राशि वालों में यहाँ राहु तो बैठे हैं, राहु क्या कर रहे हैं? शैडो, एक शैडो है, छाया ग्रह है, मिस्ट्री है। देखो यहाँ पर आपको राहु चिंता में तो डाल रहे हैं, मगर काम भी कर रहे हैं। आपके काम अचानक बना भी रहे हैं, अचानक काम बना रहे हैं, अचानक सडनली आपको कुछ ना कुछ दे रहे हैं, मगर कभी कभी वो आ नहीं रहा। उसके लिए क्या करें? दिवाली के दिन रुद्राक्ष की माला से जाप करें, ओम नमः शिवाय के रात को महानिशीत काल में बैठ के जाप करें। पद्मासन पर बैठ जाएं, महानिशीत काल पे बिल्कुल शांत मुद्रा में होकर जाप करें। काल रात्रि का उच्चारण करें, काली के मंत्रों का उच्चारण करें। जयंती मंगला काली, भद्र काली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा शिवा, दात्री, श्वास वद नमस्ते करें। कम से कम हम कहते हैं 108 माला कर लो। देखो आपको मंत्र भी सिद्ध होगा और आपके काम भी बनेंगे। कौन कौन से काम बनेंगे? सबसे पहला तो सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज हो जाएगी। जो दिवाली की रात पे, क्या हर रात पे चाहता है व्यक्ति, हर दिन चाहता है, हर समय चाहता है मेरी कैसे बढ़े, मैं कैसे तरक्की पाऊँ, मैं वहाँ कैसे पहुँच जाऊँ जो मेरी ख्याति, नाम, शोहरत, इज्जत ये मिले। करके देखो ये उपाय। अब मिष्ठान कौन सा बांटना है आपने? मिष्ठान हो आप पे डार्क कलर का, काले रंग के, काले गुलाब जामुन, आजकल तो बहुत तरह की मिठाई आती हैं, चॉकलेट, ब्लैक चॉकलेट तरीके की आती हैं, ब्राउन चॉकलेट, वो लो, वो बांटो। और बंधनवार लगाओ सुनहरे रंग की, गोल्डन कलर की, उस पर लाल से लिखा हुआ हो। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वाले बड़ी देर से प्रतीक्षा करते हैं,
मगर सबसे कल्याणकारी आपके लिए बता देते हैं। शनि भले ही बैठे हुए हैं, न्याय करो, अपमान मत करो किसी का, सम्मान करो हर एक व्यक्ति का, आप ऊपर चढ़ोगे। देखो पहाड़ पे चढ़ना हो ना तो झुकना ही पड़ता है, बस ये सूत्र याद रखो। उतरते हैं तो अकड़ जाते हैं, वो उतर जाते हैं। तो आप जब झुक जाओगे तो ऊपर चढ़ोगे, तरक्की पाओगे। और दिवाली की रात से तो आपने 3-4 काम करने हैं। पहला काम तो यह है कि जो बंधनवार हो वो गोल्डन कलर की हो, शुभ लाभ गोल्डन कलर से लिखा हुआ हो, घर को गोल्डन कलर से पीले रंग से सजा के रखो, गुरु बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करो, नॉर्थ ईस्ट में पीले बल्बों की लड़ी लगा दो, कितना सुंदर है, पीले बल्बों से पीले उससे सजाओ, भगवान विष्णु को बिठाओ, गणेश लक्ष्मी और हनुमान जी को नॉर्थ ईस्ट में बिठाओ। नॉर्थ ईस्ट का स्थानीय है आपका, गुरु यहीं बैठते हैं। हनुमान जी यहाँ से बैठकर साउथ वेस्ट को देखें, आपके पूरे घर की रक्षा होगी, पूरे घर में आपके खुशहाली आएगी, वाहन के योग बनेंगे, विदेश के योग बनेंगे जो नहीं थे, नौकरी के योग बनेंगे। तो तमाम चीज़ें आपके हाथों में हैं, बस प्रसन्नता करने या करवाने के लिए ईष्ट के को नमन करना है, और वो छोटा सा ही नमन करना है। तो दीपावली के दिन हम 12 राशियों के हिसाब से हमने समझा कि क्या क्या उपाय किए जाएं, किस तरीके से हम अपनी दिवाली को मंगलमय बनाएं। और सभी राशि वाले इस दीपावली के बाद देखेंगे अगली दीपावली तक उनके घर में खुशहाली होगी। आप सभी को टोटल टीवी की तरफ से दीपावली की एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।